गुड मॉर्निंग एवरीवन। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा का महत्व बहुत है किसी भी समाज में। सबसे पहले तो हम उठना बैठना बोलना, जितनी भी असभ्यता हमारे अंदर होती है और जितनी भी कमियां हमारे अंदर होती हैं व्यवहारिक रूप से, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, उठने बैठने बोलने के ढंग में जो भी कमियां हमारे अंदर होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से ही दूर की जा सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाता है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, देखिए लिखा हुआ है, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह को। तो गायन प्रतियोगिता में लड़कियों को वरीयता दिया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियां ही सिर्फ गाना गा सकती हैं। ऐसी यह पूर्वाग्रह है, लैंगिक पूर्वाग्रह है। तो लोग ऐसा लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है कि ऐसा एक मिथ बन गया है कि सिर्फ लड़कियां ही गाना गा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, बॉयज़ भी गा सकते हैं। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। तो वाइगोस्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी भी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण, मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो उसी तरह से जैसा कि उसका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश रहेगा, जिस संस्कृति में वह पला बढ़ा है, जैसे उसमें संस्कार दिए गए। संस्कारों का मतलब होता है कि आपको उठने बैठने बोलने की तहजीब सिखाए जाना, बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाया जाना, बड़ों के आते ही उनके चरण स्पर्श करना। तो ये सब संस्कार के थ्रू जो आपकी सांस्कृतिक विरासत है, जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो संस्कार चले आ रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स आपको संस्कार के रूप में देते हैं, आपको सांस्कृतिक विरासत के रूप में देते हैं और इस सामाजिक परिवेश में रहते हुए जो संस्कार और सामाजिक विरासत आपको प्रदान की जाती है वही सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे भाव, विचार, दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। तो इससे आपके भाव विचार बदलेंगे, आपका दृष्टिकोण बदलेगा, मानसिक क्षमताएं बदलेंगी, आपकी बुद्धि का लेवल बहुत उच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। तो इससे आपकी बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास होगा, वही मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वो किससे प्रभावित है? गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत से। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वरूप एकाकी न होकर बहुकारकीय होता है। जिस प्रकार से शिक्षिका और शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्य कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है कि वह गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। देखिए, किसी भी व्यक्ति में आप देखते हैं तो 2-3 क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, कुछ लोगों में शायद उससे भी ज़्यादा पाई जाती हैं। तो जब एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है, अपनी बहुबुद्धि का प्रयोग कर रहा है, तो वह गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत है। तो गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें वह सिर्फ एक ही बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वह अपनी बहुबुद्धि का मतलब अपनी विभिन्न कलाओं का, विभिन्न बहुकारकीय, एकाकी स्वरूप न होकर बहुकारकीय होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए कहती, समूह में चर्चाएं करती, सहयोगात्मक अधिगम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। देखते हैं, यदि शिक्षिका अपने आप में कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करती, समूह में चर्चाएं करती, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर है। तो बच्चों की सक्रिय भागीदारिता इसमें दिखाई गई है
कि खुद उत्तर न दे गए बच्चों को एक्टिव करना। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों को नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायी कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। सी ऑप्शन नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल कर गए। शिक्षण में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है और साथ ही साथ अन्य विषयों के बारे में सामान्य ज्ञान होने चाहिए। छोटे विद्यार्थियों को कक्षा में समस्याओं के साथ अंतःक्रिया करके प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के लिए दौरान सामाजिक कौशल को सीख सकें। थैंक यू।